Hello everyone, this is Harshita from English Stoppage and welcome back to my channel. And today in this video I'm gonna share a bunch of portmanteau words. Portmanteau words, I know you are thinking about that. What are these words? So don't freak out, don't overthink about this. Let me explain. So let's get started. पोर्टमैंटो वर्ड मतलब दो वर्ड्स का मैशअप, यानी कि दो वर्ड्स को हम एक बना देते हैं और उनका एक इंटरेस्टिंग फॉर्म निकल कर आता है। जैसे इसी बात को बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए। एग्जांपल विरुष्का। विरुष्का मतलब विराट और अनुष्का, दो लोगों के नाम और उनको एक बना दिया, यानी कि उन दोनों वर्ड्स का मैशअप कर दिया, तो एक नया इंटरेस्टिंग नाम निकल कर आया। नेक्स्ट दीपवीर मतलब दीपिका और रणवीर। नेक्स्ट रालिया मतलब रणबीर और आलिया, दोनों का नाम लिया और दोनों का एक उसमें एक इंटरेस्टिंग एक वर्ड बना दिया। नेक्स्ट सैफीना, सैफ और करीना। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल्स थे। हम जनरली इन वर्ड्स को अपने डेली रूटीन में भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शायद हम यूज नहीं करते, तो आपको जानना जरूरी है, इसलिए वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर वन इज हैंग्री। हैंग्री मीन्स हंग्री प्लस एंग्री, ये दो वर्ड्स का मैशअप है, हंग्री और एंग्री का। जब हमें बहुत तेज भूख लगती है तो हमें गुस्सा भी आने लग जाता है, क्योंकि हमें टाइम से खाना नहीं मिल रहा होता है। तो हम भूख की वजह से जो एक गुस्से में अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो उन्हीं दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है हैंग्री। तो जब आगे से आप भूखे हो और आपको गुस्सा भी बहुत तेज आ रहा हो और मम्मी खाना बनाने में लेट कर रही हैं, तो वहां आप इस पोर्टमैंटो वर्ड को यूज करेंगे। हे मम, आई एम हैंग्री, सो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। नंबर टू इज नेटिजन्स। नेटिजन्स मीन्स इंटरनेट प्लस सिटीजन्स। इंटरनेट प्लस सिटीजन, दो वर्ड्स का ये मैशअप है। इसका मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इंटरनेट पर, तो उनके लिए आप सिंपली बोल सकते हैं कि नेटिजन्स, मतलब ही इज नेटिजन, शी इज नेटिजन, लाइक दिस। सो आर यू नेटिजन? I don't know you are netizen or not, but yeah, I am a little bit netizen. Number three is chillax. Chillax जो है वो दो वर्ड से बना है, chill प्लस relax। जब कभी भी फ्रेंड्स से बोलना है कि हे चिल और रिलैक्स, यानी कि चिल करो रिलैक्स रहो, अगर कोई आपका फ्रेंड टेंशन में है, तो ये दो वर्ड्स बहुत कॉमन है, हम लोग बोलते हैं। तो आप उसको दो वर्ड्स में अपनी कैलोरी बर्न करने की जगह इसी पोर्टमैंटो वर्ड को यूज करके कह सकते हैं, हे बी चिलैक्स, डोंट फ्रीक आउट। नंबर फोर इज टेक्स्ट्रोवर्ट। टेक्स्ट्रोवर्ट जो है वो टेक्स्ट और एक्सट्रोवर्ट से मिलकर बना है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, इंट्रोवर्ट वो जो ज्यादा अपने अंदर की चीजों में अपने आप में खोए रहने वाले लोग, और एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा सोशल होते हैं और जो ज्यादा बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट लेते हैं और उनसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो वही से जो एक्सट्रोवर्ट टर्म जो है वो वहां से लिया है, और टेक्स्ट आप लोग समझते ही हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो फेस टू फेस बात करने में या कॉल पर बात करने में कम कंफर्टेबल होता है, लेकिन वो टेक्स्ट मैसेज टाइप करने में या टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करने में वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा है जो टेक्स्ट्रोवर्ट है, तो आप उसको कह सकते हैं यू आर अ टेक्स्ट्रोवर्ट। नंबर फाइव इज मॉडी। मॉडी जो है वो मॉम और डैडी का मैशअप है। नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स जब साथ बैठे हों और आप कहीं जा रहे हैं, तो उनको बाय मॉम बाय डैडी बोलने की जगह आप एक ही बार में बोल दीजिए बाय मॉडी। तो दो तीन बार आप उनको बोल देंगे तो उनको भी हैबिट में ये आ जाएगा कि हाँ, ये इसका मतलब ये होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को मॉम डैडी बोलते हैं तो मॉडी वर्ड यूज कर सकते हैं, और अगर आप अपने पेरेंट्स को मम्मी पापा बोलते हैं तो उसके लिए भी एक पोर्टमैंटो वर्ड है, वो है पैमी। तो पैमी भी बोल सकते हैं और मॉडी भी बोल सकते हैं। पैमी जो है वो मम्मी और पापा का एक मैशअप वर्ड है। नंबर सिक्स इज स्मैक्सी। स्मैक्सी इज मैशअप ऑफ स्मार्ट प्लस सेक्सी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या आपकी कोई फ्रेंड स्मार्ट प्लस सेक्सी आज दिख रही है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हे यू आर लुकिंग स्मैक्सी, मतलब आज आप स्मार्ट और सेक्सी दिख रही हो या दिख रहे हो, तो ये वर्ड वहां यूज कर सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज फैंटेबुलस। फैंटेबुलस जो है वो दो वर्ड से बना है।
फैंटास्टिक एंड फैबुलस। तो ये दोनों वर्ड्स हम बोलते हैं किसी को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। तो दोनों वर्ड्स बोलने की बजाय एक ही वर्ड बोल दीजिए, वहां कह दीजिए कि यू आर लुकिंग फैंटेबुलस, मतलब आप फैंटास्टिक और फैबुलस दिख रहे हो। नेक्स्ट वर्ड इज शीरो। शीरो जो बना है वो है शी प्लस हीरो। तो इन दोनों वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। जैसे एक हीरो होता है, तो हीरो होता कौन है? जिसमें सारे अच्छे गुण सारे एक हीरो के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम हीरो बोलते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई लड़की है और उसमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं और वो बिल्कुल गुणों से कूट कूट कर भरी हुई है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ये शीरो वर्ड। जैसे हमारे यहाँ जिन लोगों के ऊपर एसिड अटैक्स हुए हैं तो उनको शीरोज बोला जाता है, तो आप वहां से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक। Next is chocoholic. It is made by two words. First is chocolate and second is alcoholic. तो अगर आपको चॉकलेट का बहुत ज्यादा शौक है, आपको चॉकलेट का एक तरीके से एडिक्शन है, बहुत ज्यादा पसंद है, तो आपके लिए ये पोर्टमैंटिव वर्ड है। तो आप कह सकते हैं आई एम चॉकोहॉलिक। तो ये वाला वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। आवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वर्ड इज फ्रेनिमी। फ्रेनिमी जो है वो बना है फ्रेंड प्लस एनिमी से। तो हमारे पास कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं ना जो फ्रेंड नाम के लिए तो हमारे वो फ्रेंड ही होते हैं, लेकिन वैसे सबसे ज्यादा जेलस हमारी किसी भी प्रोग्रेस से उन्हीं को होती है। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सबके पास होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स के लिए आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं कि शी इज माई फ्रेनिमी और ही इज माई फ्रेनिमी, लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज ब्रंच। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच का कॉम्बिनेशन। तो ब्रेकफास्ट में जितना खाया जाता है उससे थोड़ा ज्यादा, और लंच में जितना खाया जाता है उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में जो हम एक मील लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रंच। तो ब्रेकफास्ट और लंच के जो बीच का टाइम है वहां पर जो मील लिया जाता है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट से थोड़ा हैवी और लंच से थोड़ा सा कम, तो उसे हम कहते हैं ब्रंच, ठीक। तो जो ये ब्रंच है, ब्रंच के ही जैसा एक और है लिनर। लिनर जो है, लिनर को हम कहते हैं लंच और डिनर के बीच में जो एक हम थोड़ा सा एक राउंड ले लेते हैं खाने का, सो दैट इज कॉल्ड लिनर। लिनर मतलब लंच से थोड़ा सा बाद में लिया जाएगा और डिनर के टाइम से पहले लिया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं लंच। तो कहीं कहीं पर डंच भी बोल देते हैं, यानी कि डिनर और लंच के बीच का जो टाइम है उसमें थोड़ा सा कुछ खा लेना, तो उसको हम डंच भी कहते हैं। तो आप डंच भी यूज कर सकते हो और आप उसको लिनर भी यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉर्ट्स। जॉर्ट्स बना है जीन्स प्लस शॉर्ट्स से मिलकर। तो अगर आपके वार्डरोब में बहुत सारे जीन्स और बहुत सारे शॉर्ट्स हैं तो अलग अलग उनको बोलने की बजाय एक ही बार में और एक ही इस इंटरेस्टिंग वर्ड के साथ बोल सकते हैं, आई हैव जॉर्ट्स इन माई वार्डरोब, और आई लाइक टू वियर जॉर्ट्स, ऐसे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। I hope you enjoyed this video, and if really you enjoyed this video, so please don't forget to subscribe my channel and hit the tin button to get latest updates of my upcoming videos. And you can give thumbs up and you can put comments in my comment section and you can share my video. And if you like me, so you can follow me on my Instagram, and my Instagram link is available in my description box, so you can check out from there and you can follow me there. And till the next video, bye bye, take care and happy learning.